Dear all, our today's topic is we come in a group, which is lesson number 25 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is chapter number 25. We come in a group. ठीक है ना। अब हम इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या है? We come in a group मतलब हम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग तो ये हुआ। बट अब बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम वो देखते हैं। सो जैसे कि जीके के सारे चैप्टर्स में क्या होता है, ये येलोश टाइप का थोड़ा सा ये बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है, चैप्टर का डिस्क्रिप्शन होता है कि इस चैप्टर में हमने आगे पढ़ना क्या है। ठीक है ना, पूरा जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में, वो क्या है। ओके, सो पहले मैं इसको रीड करती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद आई होप सबको मेरी वॉइस क्लियर है, आई होप सबको स्क्रीन क्लियर होगी। ठीक है ना। उसके बाद मैं सीधा आती हूँ चैप्टर में। और हाँ, एक चीज़, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। वीडियो प्लीज़ पूरा देखना, तभी समझ आना है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रह जाओगे। क्योंकि मैं वीडियोस में ऐसी बहुत सी बातें बताती हूँ, अगर आप स्किप कर दोगे तो आप सुन ही नहीं पाओगे, स्किप कर दोगे तो। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को पूरा एक एक वर्ड सुनो कि मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि मैं कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बताती हूँ और प्लस जो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ मैं। ठीक है ना। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। सीधा मैं आती हूँ क्या, इसको मैं रीड करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आते हैं हमारे चैप्टर में। ओके ओके, नाउ सी, कलेक्टिव नाउन्स are words that refers to a collection or group of multiple people, animals or things. If a number of wolves come in a group, we call it a pack of wolves. Okay, what is then the group of lions or group of birds called? देखो बेटा, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन्स, है ना। कलेक्टिव नाउन डैट मीन्स, कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स डैट रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, जो कि हमको क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप। ठीक है ना। बेसिकली हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन्स पढ़नी है। ठीक है ना। और क्या पढ़ना है, जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम हर चीज़ के लिए जैसे बोल देते हैं ग्रुप ऑफ दिस, ग्रुप ऑफ दैट। ठीक है ना। बट हमेशा कलेक्शन के लिए जो कलेक्शन होता है ना, हमेशा उसके लिए हम ग्रुप वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। समझ आ रहा है ना। अगर लॉयंस का ग्रुप है, बहुत सारे शेर हैं, उनका ग्रुप है तो हमको कुछ और बोलेंगे। ठीक है। अगर बर्ड्स हैं, उनका ग्रुप है तो हम उस ग्रुप को कुछ और बोलेंगे। अगर स्पोर्ट्स का एक ग्रुप है, जो भी उसमें प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो अगर प्लेयर्स का ग्रुप है तो उसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको हम टीम बोलेंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर प्लेयर्स हैं, अगर क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, क्रिकेटर्स हैं, वो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। ओके, सो वो क्या होगी, वो प्लेयर्स की एक टीम होगी। ठीक है ना। अगर हॉकी गेम है तो हॉकी के भी प्लेयर्स हैं तो वो हॉकी टीम हो जाएगी। ठीक है ना। सो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ हॉकी, ठीक है ना, ये हॉकी का ग्रुप है और ये क्रिकेट का ग्रुप है, नहीं। सो जैसे कि स्पोर्ट्स है तो उसमें जब ग्रुप बनते हैं, उसमें जब प्लेयर्स होते हैं तो उसके लिए किस वर्ड का यूज़ किया जाता है, टीम का। ठीक है ना। तो टीम वर्ड क्या बताता है, उन प्लेयर्स के ग्रुप के बारे में बताता है। जो वो प्लेयर्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं उसको हम टीम बोलते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ हम ग्रुप का यूज़ नहीं करते ना, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ हम टीम वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। जो प्लेयर्स का ग्रुप बन जाता है उस ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। ठीक है ना। उस ग्रुप को फिर हम सिर्फ ग्रुप नहीं बोलते, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, ये सब। ठीक है ना। तो ये मिलकर ग्रुप बन जाते हैं, इसके लिए एक अलग वर्ड है टीम। वैसे ही अगर बर्ड्स का ग्रुप आ रहा है तो उसके लिए कुछ और नेम है। अगर लॉयंस का ग्रुप है तो उसके लिए कुछ और नेम है। अगर एक्स का ग्रुप है, मतलब अलग अलग चीज़ों के जो ग्रुप बन जाते हैं ना, सबके लिए उनका पर्टिकुलर एक उनको नेम दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमको क्या है, जैसे कि क्या किसका यहाँ पे क्या ग्रुप की बात हो रही है,
तो ग्रुप को अलग अलग लोगों के ग्रुप के लिए क्या वर्ड बोला जाता है, कौन सी कलेक्टिव नाउन दी जाती है, वो हमको आज पढ़ना है। ग्रुप को छोड़कर, मतलब जो उनका ग्रुप है तो उसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या वर्ड है, वो कौन सी कलेक्टिव नाउन है, वो हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ आ रहा है ना? अब जैसे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने आंसर्स लाने वाली हूँ और उसी के बेस पे आपको समझाती जाऊँगी, और ध्यान से पूरा 1 to 20 पूरा वीडियो देखना और पूरा समझना, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, नाउ सीधा एक्सरसाइज में आ रही हूँ। आपको स्क्रीन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आंसर्स तो लिखे हैं आपके सामने, बट चैप्टर को पूरा समझना भी है। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स, है ना। किसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन सुटेबल रहेगा वो हमको इसके आंसर में लिखना है। अब कलेक्टिव नाउन का मीनिंग जानते हो ना, जो कलेक्शन बता रहा है ना, किसी चीज़ का कलेक्शन बता रहा है, किसी चीज़ का कलेक्शन बता रहा है, वो उसके लिए एक वर्ड हो जाता है, वो कलेक्टिव नाउन हो जाती है, ठीक है ना। कलेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के लिए, हर एक किसी चीज़ के ग्रुप के लिए कौन सी कलेक्टिव नाउन होती है, इसमें हमने वो आंसर देना है, ठीक है ना। समझ आया? ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दिस वन। क्या मैं जूम करूँ? ओके, मैं ऐसे जूम कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने जूम किया, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट, आर डैश ऑफ म्यूजिशियंस, आर डैश ऑफ म्यूजिशियन। तो हम यहाँ पे ग्रुप नहीं लिखेंगे, ग्रुप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, कि आ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, नहीं, आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है ना। जो ग्रुप की जगह एक और वर्ड उनके लिए जो कि म्यूजिशियन के लिए बना है, वो क्या है, बैंड, ठीक है। तो इसकी जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, बैंड। सो आंसर इज आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन का ग्रुप रहता है ना, उस ग्रुप को बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, बैंड है, जो कि क्या बताती है, म्यूजिशियन का ग्रुप बताती है, ठीक है ना। जो कि आपको यहाँ पे कार्टून फॉर्म में थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये है, ठीक है। सो आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, क्लियर ना? ओके, नाउ नेक्स्ट दिस, आ डैश ऑफ कार्ड्स, है ना, आ डैश ऑफ कार्ड्स। अब जो कार्ड्स का कलेक्शन होता है, जो कार्ड्स का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं। अब कार्ड्स से आप क्या समझते हो, यहाँ पे देखो, ये मैंने जूम किया, ये आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, कार्ड्स, ये कार्ड्स है ना, ये होते हैं कार्ड्स, ठीक है। सो ये जो कार्ड्स का जो ग्रुप बना है, जो ये कलेक्शन है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन है, वो क्या है, वो आपके आंसर में है, वो है डेक, ठीक है ना। जो कार्ड्स का कलेक्शन होता है, जो कार्ड्स का ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं डेक। सो आंसर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड्स के लिए, जो उनके ग्रुप्स के लिए एक वर्ड, एक कलेक्टिव नाउन होगी, वो है डेक। सो ओके, सो आंसर इज डेक, अ डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, नाउ थर्ड ओके, नाउ थर्ड इज दिस वन, ठीक है, आ डैश ऑफ शिप्स। अब आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे शिप्स हैं, ठीक है ना, आपको दिख रही है ना, यहाँ पे 3 शिप्स हैं, तो उनका ग्रुप बन रहा है ना। तो पर्टिकुलर शिप्स के ग्रुप के लिए एक वर्ड होता है, कलेक्टिव नाउन होती है, जो उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। सो क्या होती है वो, फ्लीट, FLEET, ठीक है ना। जो कलेक्टिव नाउन होती है, जो कि शिप्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, वो है फ्लीट। सो आ डैश ऑफ शिप्स, आंसर इज फ्लीट, है ना, आ फ्लीट ऑफ शिप्स। जो शिप्स का ग्रुप बनेगा, जो उनका कलेक्टिव नाउन होगी, उसके लिए फ्लीट होगी। ओके, क्लियर ना? आई होप बेटा अब आप लोग को जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना, पूरा सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वन, ये मैंने जूम कर दिया है। नाउ फोर्थ, आ डैश ऑफ टूल्स। इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या टूल्स का कलेक्शन दिख रहा है ना, टूल्स जो होते हैं, औजार होते हैं, ठीक है ना, उसका हमें क्या दिख रहा है, कलेक्शन दिख रहा है ना। तो क्या होगा ये, इसको हम बोलेंगे इसके जो टूल्स का जो कलेक्शन होता है, वो हम बोलेंगे आ सेट ऑफ टूल्स, ठीक है ना। इसके लिए जो वर्ड है, इसके ग्रुप के लिए जो वर्ड है, इसके ग्रुप के लिए जो कलेक्टिव नाउन है, वो है सेट, ठीक है।
So answer is a set of tools. A set of tools. SET. Okay, a set of tools. Okay, now next is fifth. Okay, a डैश ऑफ पेपर्स. अब जब पेपर्स का ग्रुप बनाते हैं, हमारे पास पेपर्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, कागज़ रखे हुए हैं और इतने ग्रुप में रखे हुए हैं, ठीक है. सो कागज़ के जो ग्रुप बनेंगे, जो पेपर्स का ग्रुप होगा, उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन होगी वो होगी शीफ. SHEAF. SHEAF, शीफ. ठीक है, ये क्या बताती है? ये पेपर्स के लिए कलेक्टिव नाउन है जो कि शीप है. ठीक है, ये पेपर्स का ग्रुप बताती है. ओके, सो उसको हम बोलेंगे शिप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6. अ डैश ऑफ लॉयंस. ठीक है, यहाँ देखो क्यूट से. अब इसमें तो बड़े क्यूट लग रहे हैं, लॉयंस जैसे क्यूट होते नहीं है, यार कितने क्यूट लग रहे हैं यार, ये कितने क्यूट लॉयंस हैं ना. सो ये है. अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये लॉयंस का ग्रुप दिख रहा है ना. एक लॉयन नहीं है ना, ये लॉयन है. आई थिंक उसके बेबीज़ भी हैं. ठीक है ना. ओके, सो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रुप ऑफ लॉयंस. ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ग्रुप बन गया. सो जब लॉयन का ग्रुप बनता है, जब बहुत सारे लॉयन एक साथ रहते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड. आंसर इज प्राइड. ठीक है ना, यहाँ देखो, आंसर इज प्राइड. ठीक है ना. ये सो लॉयंस के ग्रुप के लिए जो कलेक्टिव नाउन है, जो लॉयंस के ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो क्या है? प्राइड. जो कि क्या बताता है? अगर हम बोल देंगे प्राइड, समझ जाना कि लॉयंस का ग्रुप की बात हो रही है. समझ रहे हो ना. अगर हम बोल देंगे बैंड, समझ जाना कि म्यूजिशियन के ग्रुप की बात हो रही है. अगर मैं बोलूँ डेक, समझ जाना कार्ड्स के ग्रुप की बात हो रही है. अगर मैं बोलूँ फ्लीट, तो समझ जाना शिप्स के ग्रुप की बात हो रही है. इफ़ मैं बोलूँ सेट, समझ जाना टूल्स के ग्रुप की बात हो रही है. ठीक है. इफ़ मैंने बोला शीप, समझ जाना पेपर्स के ग्रुप की बात हो रही है. और अगर किसी ने बोला लॉयंस का ग्रुप, तो समझ जाना कि क्या? प्राइड. प्राइड एक वर्ड है. समझ रहे हो ना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7th. ओके, 7th, आ डैश ऑफ बीस. अब जो बीस का ग्रुप बनता है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बीस दिख रही होंगी. ठीक है ना, ये आपको दिख रही हैं 20. अब जब इनका ग्रुप बनता है बेटा, तो 20 का ग्रुप होता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए एक वर्ड है. क्या है? स्वाम. SWARM, स्वाम. ठीक है ना. जब 20 का कलेक्शन हो जाता है, 20 का ग्रुप बन जाता है, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन होती है जो कि होती है स्वाम. ठीक है ना. स्वाम क्या बताता है? ये कलेक्टिव नाउन है जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है? ये करती है कि हमें 20 का ग्रुप के बारे में बताती है ना, मधुमक्खियों का ग्रुप. समझ रहे हो ना. तो उसके लिए क्या है? स्वाम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8th, आ डैश ऑफ फिश. अब बेटा जो फ़िश के लिए कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे देखो आपको फ़िश का ग्रुप दिख रहा होगा. एक फ़िश नहीं है ना, 3 फिश हैं, एक ग्रुप बन गया ना. सो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? शोल. SHOAL, शोल. ठीक है, तो ये शोल वर्ड क्या बताता है? कलेक्टिव नाउन है फ़िश के ग्रुप के लिए. ठीक है ना, फ़िश का ग्रुप है. अगर फ़िश का ग्रुप आ रहा है तो उसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोल बोलेंगे. समझ रहे हो ना. ओके, सो आंसर इज सोल. नाउ 8th हो गया 9. आई होप बेटा वीडियो, प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरा वीडियो देखना है ना. प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और इसलिए तभी आपको समझ आएगा, अच्छे से समझ में आया ना. ओके, नाउ 9th इज एन डैश ऑफ आंट्स. अब आंट्स के ग्रुप की बात आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये भी क्यूट सी लग रही हैं आंट्स, है ना. ये देखिए आंट्स, यहाँ भी आंट्स का ग्रुप बन रहा है. 1 2 3 आंट्स हैं. ठीक है, उनका ग्रुप बन गया. अब आंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं आर्मी. ठीक है ना, क्या बोलते हैं? आर्मी. मतलब जो वो फौजी वाला आर्मी होता है ना, तो जब वो ऑफिसर्स मिलके जो उनका ग्रुप बनता है ना, जो फ़ौज में रहते हैं, उनके ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं. वैसे ही आंट्स का जो ग्रुप बनता है ना, उनके ग्रुप को भी आर्मी ही बोला जाता है. ठीक है ना. सो जो चींटियों का ग्रुप है, जो आंट्स का ग्रुप है, उनके ग्रुप को क्या, उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो है आर्मी. ओके, आंसर इज आर्मी. नाउ 10th इज 10th. चलो, नंबर 10th, आ डैश ऑफ थीव्स. ओके, अब देखो यहाँ पे चोर, यहाँ पे थीव्स हैं, ये चोर हैं. देखो सामान चोरी करके भाग रहे हैं, और ये कितने? 1 और 2 है ना. तो इनका 2 लोग साथ में, ठीक है, चोरी करके भाग रहे हैं. ये कौन है? चोर हैं. ठीक है, तो इनका जो ग्रुप बन जाता है, तो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? वो होता है गैंग.
क्या होता है? गैंग। ठीक है ना, जो गुंडे मवालियों के लिए, चोरों के लिए जो वर्ड यूज़ होता है मोस्टली गैंग वर्ड का ही यूज़ होता है। डैट मीन्स समझ जाओ कि उनका ग्रुप है पूरा, है ना। जैसे कि गैंग है थीव्स की तो उसके लिए गैंग ही बोलेंगे, समझ रहे हो ना। चोर, डाकू, लुटेरे सबके लिए क्या है, गैंग वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, सो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कलेक्टिव नाउन है इसके लिए जो पर्टिकुलर, वो होगा गैंग, अ गैंग ऑफ थीव्स। ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट 11th, आर डैश ऑफ प्लेयर्स। अभी मैंने फर्स्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि जो प्लेयर्स का ग्रुप होता है, समझ रहे हो ना। जब स्पोर्ट्स के लिए एक प्लेयर्स जब इकट्ठा होकर खेलते हैं, जो उनका ग्रुप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टीम। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, और आंसर क्या है? टीम। जैसे क्रिकेट टीम हो गई तो उसमें जो प्लेयर्स खेलते हैं, प्लेयर्स मिलके साथ में मिलके ग्रुप बनाते हैं ना, तो उसको हम क्या पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं? टीम बोलते हैं ना। ये तो नहीं बोलते ना कि देखो क्रिकेट का ग्रुप है, ये तो नहीं बोलते कि देखो फुटबॉल का ग्रुप है, ये भी नहीं बोलते देखो बास्केटबॉल का ग्रुप है। क्या बोलते हैं? क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, बास्केटबॉल टीम है, ऐसा बोलते हैं ना। सो आंसर इज़ क्या हो गया? ये टीम हो गया। ठीक है ना, तो आर टीम ऑफ प्लेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 12th यहाँ पर। ठीक है, आ डैश ऑफ पर्ल्स। अब इसका मीनिंग क्या है? पर्ल्स मीन्स होता है मोती। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है मोतियों की माला, इनका कलेक्शन होके क्या एक माला बनी हुई है, तो ये क्या है? मोतियों का ग्रुप है। किसका ग्रुप है ये? मोतियों का ग्रुप है। ठीक है ना। अब जब ऐसे माला टाइप का होता है, मोतियों का जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। उसके लिए एक वर्ड है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन है जो है स्ट्रिंग, STRING। ये क्या बताती है? मोतियों के ग्रुप को, उनके लिए कलेक्टिव नाउन एक वर्ड है, वो स्ट्रिंग है। ठीक है ना, उनका ग्रुप बताती है, मोतियों का, पर्ल्स का ग्रुप बताती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 13 आर डैश ऑफ पीपल। देखो, अब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, जैसे मार्केट होता है, ठीक है, यहाँ देखो बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना हुआ है, कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं और जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो क्या है? भीड़ को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउड। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि देखो यार ये क्या है? अ क्राउड ऑफ पीपल। सो पीपल्स जब बहुत सारे हो जाते हैं, जब इनका ग्रुप बन जाता है, तो उसके लिए जो वर्ड रहता है वो होता है क्राउड, है ना। जो पीपल्स का ग्रुप बताता है उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? क्राउड है। ठीक है, सो आंसर इज क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। ये नहीं बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे नहीं, अ क्राउड ऑफ पीपल। वो जो ग्रुप को हमने रिप्लेस किया है ना, इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो कि अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हर जगह हम ग्रुप का यूज़ नहीं करते, समझ रहे हो ना। पर्टिकुलर जो ग्रुप बनता है, पर्टिकुलर जब वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड है ना, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं। सो 13 का आंसर है क्राउड। ओके, नाउ 14 इज सी। यहाँ पे देखो 14, ये 14th। ओके, आर डैश ऑफ चिक्स। देखो यहाँ पे कितने क्यूट से चिक्स है, वाओ, ये देखो, है ना। सी, ये देखो कितने क्यूट से चिक्स है ना, 1 2 3 दिख रहा है। अब जब इनका ग्रुप बन गया है, इनके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? ब्रूड। BROOD। ठीक है, आंसर इज ब्रूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 15th, आर डैश ऑफ स्टेप्स। ठीक है, आर डैश ऑफ स्टेप्स। देखो स्टेप्स, अब यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इसकी बात हो रही है, स्टेप्स की बात हो रही है। यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ बनी हुई ना, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, तो ये पूरा मिलके क्या एक ग्रुप बना रहे हैं ना। यहाँ पे सिर्फ एक सीढ़ी तो नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही होगी, नहीं, यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा होगा ना। तो जब इनका कलेक्शन हो जाता है, जब इनका ग्रुप बन जाता है, जब ये सीढ़ियाँ होती हैं, हमारे घरों में भी सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक होती ही हैं, छत में जाने के लिए सीढ़ियों से ही जाते हो ना, उड़ के तो जाते नहीं होगे। तो उसके जो ये स्टेप्स हैं, इनके ग्रुप को, इनके लिए जो एक वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, वो क्या है? वो है फ्लाइट, FLIGST। ठीक है, फ्लाइट। ओके, सो आर डैश ऑफ स्टेप्स मतलब आ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, जो कि हमें ये बता रही है। ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी 16,
आर डैश ऑफ एरोस। अब यहाँ देखो, ये मैंने जूम किया, यहाँ पे देखो ये तीर टाइप का है ना, तीर्स का ग्रुप है, जो धनुष बाण होता है ना तो यहाँ पे ये एरोज़ ही कलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारे एरो हैं इसके अंदर, एरोज़ हैं। सो जब इनका ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो कलेक्टिव नाउन है वो है क्यूबर, ठीक है ना। जहाँ भी अगर आपको देख रहे हो, जैसे कि अभी आपने रामायण देखी होगी, महाभारत भी देखते हैं, तो उसमें जो पीछे वो लोग तीर वगैरह रखे रहते हैं ना उनके पीछे बैक में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्यूबर होता है, ठीक है ना, जो कि आप आज पढ़ रहे हो ये क्यूबर, ठीक है ना। कलेक्शन होता है ना, बहुत सारे रखे होते हैं उसमें। सो क्या होता है, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्यूबर। ओके, सो आ क्यूबर ऑफ एरोज। नाउ नेक्स्ट दिस 17 आर डैश ऑफ सोल्जर। अब जब सोल्जर्स का ग्रुप बनता है, ये देखो इतने क्यूट से सोल्जर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका ग्रुप बन जाता है, जो इनके लिए कलेक्टिव नाउन है एक, वो क्या है, रेगिमेंट। क्या है, रेगिमेंट। ओके, सो आंसर इज आर रेगिमेंट ऑफ सोल्जर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट 18 आर डैश ऑफ नेटिव्स। अब देखो, आर डैश ऑफ नेटिव्स, ये जो वो होते हैं ना, आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग, ये देखो ये क्यूट से लोग हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, ये आदिवासी लोग हैं। जब इनका ग्रुप बन जाता है उसको बोलते हैं ट्राइब। सो आंसर इज ट्राइब, ठीक है, जो उसके लिए कलेक्टिव नाउन है वो है ट्राइब। ओके, नाउ 19 इज सी आर डैश ऑफ कैमल्स। देखो भाई, जब ऊँट का ग्रुप बनता है, जब ऊँट होते हैं ग्रुप में होते हैं, तो उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो ट्रेन होता है ना, वो रेलगाड़ी वाला ट्रेन नहीं, जो ट्रेन रेलवे स्टेशन में ट्रेन चलती है वो नहीं है ना, इनके लिए एक यही वर्ड है जो इनके ग्रुप को बताता है, वो क्या होता है, वो ट्रेन होता है, ठीक है ना, ट्रेन। ओके, सो जब कैमल्स का ग्रुप होता है, ऊँट का ग्रुप होता है, तो उसके लिए एक वर्ड है, उसको आप वो वाला ट्रेन मत समझना है जो ट्रैक पे चलती है, जो रेलवे स्टेशन में होती है, वो नहीं है ना, जिसके लिए एक यही वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अलग होता है, वो उसके ग्रुप को बताता है। सो आंसर इज ट्रेन, अ ट्रेन ऑफ कैमल्स। ओके, नाउ लास्ट इज 20 सी, ठीक है, आर डैश ऑफ एग्स। अब देखो बेटा, ये मैंने जूम किया, यहाँ पे आपको एग्स का कलेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है ना, अंडे रखे हुए हैं। सो एग्स के कलेक्शन को, जो उनका ग्रुप बन जाता है, उसकी जो कलेक्टिव नाउन है वो है क्लच, CLUTCH, क्लच। आंसर इज क्लच, आ क्लच ऑफ एग्स। समझ रहे हो ना क्या है। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, आई होप बेटा आप लोगों को आज का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। इसी के साथ हमारा आज चैप्टर हो जाता है ओवर, वी कम इन अ ग्रुप, है ना, लेसन नंबर 25। सो ये हमारा हो गया चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको समझ ना आए, क्योंकि इतना एक्सप्लेन किया है और पूरी जान लगा दी आपको समझाने में कि आपके दिमाग में जाना चाहिए कि मैं पढ़ाना क्या चाह रही हूँ, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ से इतने एफर्ट्स डाले हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को वहाँ समझ ना आए, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा, ठीक है ना। सो बेटा देखो, होता क्या है कि जो वीडियो बनाते हैं उसको पूरा देखा करो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जीके का हो, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो मैं बता देती हूँ। अगर आप नहीं देखोगे पूरा तो वो आपका स्किप हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे मैम ने तो ये बताया नहीं था, ठीक है ना। सो अगर आप प्लीज़ ऐसा पढ़ा करो कि आपको ये फील, आप जितनी भी देर का वीडियो है, 16 मिनट का, 17 मिनट का, आधे घंटे का, 20 मिनट का, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारी मैम हमारे सामने बैठ के हमें पढ़ा रही हैं और हमें उसी सिंसेरिटी के साथ पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा इस चीज़ को सीरियसली लो। स्कूल्स वगैरह का आप लोग जानते हो कैसा क्या है, खुलना है नहीं खुलना नहीं पता, बट पढ़ाई हमें कंटिन्यू करनी ही करनी है। पढ़ाई के साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। जब वो आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, आप घर बैठे अपने टीचर्स से ही पढ़ सकते हो, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए, है ना। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो, और इफ़ कोई डाउट होता है तो आप बताओ भी। इससे मुझे ये लगेगा कि हाँ चलो आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। तभी तो डाउट आता है आप लोगों को। जब कोई पढ़ेगा ना तभी उसको डाउट होगा, जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, जब कोई कुछ करेगा ही नहीं, तो उसको किस बात का डाउट, ठीक है ना। ओके, सो नाउ बाय बाय। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।